चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकांना राम राम। दर्शक भाई बहनों, चौपाल माय में हमेशा ले आता रहे वहाँ आपके खातिर नया नया विषय माथे नई नई जानकारियाँ। तो आज की चौपाल माय आप बातचीत कराना के बदलता मौसम का दौर में जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा डर बने रहे है कि सांस संबंधी बीमारियाँ। तो सांस संबंधी बीमारियाँ का कई कारण हो सके है और कई निवारण हो सके है। ये विषय माथे आज आप चौपाल माय चर्चा कराना और चर्चा खातर आज अपनी साथ पधार्या है डॉक्टर हर्षित बसवाल जी। आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत करूँ सा। आप श्वास रोग विशेषज्ञ है SR गोयल हॉस्पिटल जयपुर में। तो अब आप चर्चा शुरू करा कि जाना कि आज जो मौसम बदल रहा है एक मायने सबसे पहली कोई बीमारी घर करे है तो वह है सांस संबंधी। खांसी हो जावे, सांस संबंधी कोई भी बीमारी ले लो तो बस सबसे पहले शुरू हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैंने वही बताओ कि अब बीमारियां का कई कई कारण हो सके है। सांस संबंधी बीमारियों के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, एक संक्रामक, एक गैर संक्रामक। संक्रामक वो रोग होते हैं जो एक इंसान से दूसरे को फैलते हैं और गैर संक्रामक वो होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे को नहीं फैलते, लेकिन किसी भी व्यक्ति में उस बीमारी के लिए या फिर किसी एलर्जन के लिए अधिक संवेदनशीलता होती है, जिसके कारण एलर्जी हो जाती है और उस एलर्जी के कारण सांस संबंधी वो बीमारी घर कर देती है। गैर संक्रामक रोगों के अंदर अस्थमा, दमा या फिर किसी पुरानी बीमारी के साइड इफेक्ट्स आते हैं मुख्य रूप से। तो साधारणतः आप देखा कि घर में बैठे आज हमारे कोई टाबर ने कोई बड़ा ने खांसी होगी घर, तो आप कह रहे हो कि हमें कुछ स्तर तक संक्रामक में भी आवे है, मतलब कि एक जगह एक आदमी दूसरा आदमी तक भी फैले। तो अपने साधारण घर कई सावधानी रखनी चाहिए कि एक जना दूसरा जना तक नहीं फैले। अगर किसी को भी खांसी जुकाम सामान्य रूप से हो जाता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको मास्क का उपयोग करना चाहिए। अपनी जो पर्सनल वस्तुएं हैं उनको अलग रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके हाइजीन का उपयोग करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कोरोना के बाद से सैनिटाइज़र काफ़ी उपयोग में है, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जल्द से जल्द उस बीमारी का अपने को फिजिशियन को दिखा के और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपने पूरी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ने मास्क को इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि वो एक आदमी दूसरा आदमी तक नहीं फैले, क्योंकि घर में आपने पता है हर घर का मायने टाबर रहे है, तो टाबरा को आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ इस मौसम का दौर में टाबरा खातिर आपने कई विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनमें निमोनिया बहुत आसानी से हो जाता है और बार बार वो निमोनिया की चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने को बच्चे के खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को बाहर की चीज़ों से अवॉइड करके और घर का खाना देना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगह पे कम से कम लेके जाएं और बीमार व्यक्ति से दूर रखें जितना हो सके। और अस्पताल में बेवजह कि माँ के साथ में बच्चा जा रहा है, ये चीज़ें अपने को नहीं करनी है। बच्चे को थोड़ा सा भी बीमार हो तो उसको तुरंत अपन अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, श्वास रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उसका इलाज तुरंत चालू करें और ढंग से पूरा इलाज लें, जिससे कि बच्चा जल्दी से रिकवर हो और बार बार उसके निमोनिया ना हो। बचपन का निमोनिया पूरी ज़िंदगी भर उसको परेशान कर सकता है। अगर जल्दी अपन ने उसको ठीक करा लिया तो वो एक हेल्दी ज़िंदगी जिएगा, एक हेल्दी वयस्क बनेगा और उसकी ज़िंदगी में आगे आने वाले लाइफ टाइम में सांस संबंधी बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो कुल मिलार बात है कि अपन वो सोच टाबर ने घर नहीं रखना है कि अबार वो डॉक्टर के ले जावा, कोई बड़ी छोटी बड़ी बीमारी काट दी और वह काम हो गया, आगे जिंदगी भर भी बीमारी के साथ वो चाली। बल्कि यान की बात को नहीं है, अगर आप बालपना में भी ना टेम पर दिखा लिया तो वह बीमारी भी के साथ आगे जिंदगी भर को नहीं चाल सी। आ सोच अपन रखनी चाहिए, बिना टेम पर अस्पताल ले जाना चाहिए। भी के साथ आप बात करें तो घर में सबसे पहले ध्यान रखवा की बात आवे टाबर और बड़ा बूढ़ा। तो अब टाबरा के पाछा आप माने बताओ कि बड़ा बूढ़ा खातिर माने कहीं ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों के बाद में जो बड़े बूढ़े हैं, घर के वृद्धजन हैं, उनमें सांस संबंधी रोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। उनमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धजन हैं उनमें खांसी, निमोनिया और दमा की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है। जैसे बच्चों में अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसी प्रकार से वृद्धजनों में भी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो उस स्थिति में हमको उनको तुरंत अस्पताल लेके जाएं, उनका इलाज कराएं। दूसरी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि इस चीज़ को अपने को